गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। तो साधारण ब्याज हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज मिश्रधन का सूत्र क्या होता है? मिश्रधन बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100 घात समय। 1 मिनट। मिश्रधन का सूत्र होता है इसमें, मिश्रधन इज इक्वल टू मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100 और घात समय। मिश्रधन को अंग्रेजी में अमाउंट बोलते हैं, यानी अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 और पावर टी। चक्रवृद्धि ब्याज निकालें तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI कंपाउंड इंटरेस्ट CI बराबर होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। मिश्रधन में से क्या घटा देंगे हम? मूलधन। तो फिर क्या बचेगा हमारे पास? चक्रवृद्धि ब्याज बचेगा। एक 2 वर्ष के लिए आपको कोड याद करना है कि 2 वर्ष के लिए हम कोड याद रखेंगे क्या? 2 1। 3 वर्ष के लिए एक। दो वर्ष के लिए 2 1, 3 वर्ष के लिए 3 3 1, 4 वर्ष के लिए 4 6 4 1। ऐसा आपको गुणा करना है। बाद में वो हम सवाल करेंगे तब देखेंगे। एक तो दर दर होती है वार्षिक और यहाँ पर समय। ये हमने ले लिया दर। 3 प्रकार से आती है। पहला तो वार्षिक, ईयरली। वार्षिक है तो 8% होगा। समय कितना हो जाएगा? T वर्ष। यदि दर है अर्धवार्षिक या फिर 6 माही, हाफ ईयरली, तो 8% का आधा कटेंगे यानी 8/2%। और समय को दुगना तो 2T वर्ष। यदि हमारे पास दर है त्रैमासिक या फिर तिमाही यानी क्वार्टरली, तो दर को R/4% और समय 4T वर्ष। ये आपको टेबल बनानी है।
चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करना। तो दर बराबर क्या होता है, मिश्रधन बटा मूलधन घात 1 बटा समय -1 और इंटू में 100, यानी R% बराबर अमाउंट अपॉन P पावर 1/T -1 इंटू 100। दूसरा, यदि हमारे पास दो मिश्रधन दे रखे हों, यदि दो मिश्रधन हो तो R% बराबर A2/A1 पावर 1/T -1 इंटू 100। A2 मीन्स बाद का मिश्रधन और A1 मीन्स पहले वाला मिश्रधन। डेल टी क्या है, समय अंतराल। समय दुगना हो और दो मिश्रधन दे रखे होंगे, समय दुगना हो, दो मिश्रधन हो और हमें क्या निकालना हो, मूलधन। ये केवल किसमें, चक्रवर्ती ब्याज में। तो मूलधन प्रिंसिपल बराबर होगा फर्स्ट इंटू फर्स्ट अपॉन सेकंड। यदि हमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर दिया गया हो 2 वर्ष का, 2 वर्ष का क्या होगा अंतर, तो दर बराबर होगा 2 गुना अंतर अपॉन SI इंटू 100। दो वर्ष के अंतर पर आधारित किसका, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। जैसे एक क्वेश्चन लिया हमने, 8,000 रुपए का 10% 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होगा। तो हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से अधिक आता है, यानी सिंपल इंटरेस्ट में को घटाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में से 10%। तो इसको हम लिखेंगे 1/10। 1/10 यानी इसका 10 करना है, तो 10 किया 800। 2 वर्ष के लिए कोड क्या होगा, 2 1। 3 वर्ष के लिए 3 3 1। 4 के लिए 4 से 4। 2 बार है तो 2 बार करेंगे 800, फिर दोबारा इसका 800 का 1/10 यानी 80।
गुणा 2 गुणा 1, यहाँ से जोड़ देंगे, डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट ही आएगा 1680 रुपए। और यदि हम इसका सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज निकालें तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 दूनी 1600। साधारण ब्याज और उस चक्रवर्ती ब्याज दोनों का अंतर कितना आया? 80 रुपए। ये तो इसका बेसिक तरीका। दूसरा तरीका इसका केवल 2 वर्ष का है, तो हमने देखा कि कंपाउंड इंटरेस्ट अधिक आता है। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बराबर होगा P इंटू आर बटा 100 का होल स्क्वायर। P दिया गया था हमें 8000 गुणा R 10 बटा 100 का होल स्क्वायर, यानी 1/10, तो 10 यानी 100, 100 से काटा तो 80 रुपए। तीसरा तरीका इसका, यदि 2 वर्ष है तो 2 वर्ष के लिए R प्रतिशत से CI और SI, पहले हम SI फिर CI, तो SI 2R प्रतिशत होगा, CI हो जाएगा 2R.R² प्रतिशत। दर दी गई है हमें कितनी? 10%। ये कैसे आता है इसको भी अभी देखूंगा। 10 तो 10 का दुगना, कंपाउंड इंटरेस्ट तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया 20%, और कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 20.10 का वर्ग 100, लेकिन यहाँ पर 2 अंक रखने हैं, एक आगे जुड़ जाएगा, यानी 21.00%। हम जानते हैं 20 और 21 का अंतर कितना होता है? 1%। तो 1% निकालेंगे हम किसका? मूलधन का। मूलधन कितना था हमारे पास? 8000। 8000 का 1% गुणा 1/100, जो कि कितना आया? 80 रुपए। टू आर पॉइंट आर स्क्वायर प्रतिशत कैसे आता है देखें। 100 रुपए हमने लिया एग्जाम्पल, दर लिया हमने 3% और समय लिया 2 वर्ष। तो साधारण ब्याज 100 रुपए के लिए क्या होता है? ऐसा ही बराबर होता है आर टी, 3 दूनी 6, 6 को हम लिख सकते हैं 2R प्रतिशत। कंपाउंड इंटरेस्ट मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100 की घात समय, और उसमें से मूलधन घटा देंगे, तो मूलधन गुणा 103 बटा 100 घात 2 माइनस 100, 100 गुणा 103 का वर्ग 106
0,9 बटा में 10,000, इसमें से 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 अंक छोड़ करके तो 106.09, उसमें से 100 रुपये घटाएंगे यानी 6.09 आ गए। तो इसको हम लिख सकते हैं 2r.r²प्रतिशत। पहले हम 2 वर्ष के अंतर पर आधारित उसकी सारणी बनाते हैं। दर, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, 2r प्रतिशत, 2r.r²प्रतिशत। 2 के लिए 4.04, 2 अंक ले लें। 3 6.09%। 4 8%, 8.16%। 5 10%, 10.25%। 6 का दुगना 12, तो 12%, 12.36%। 7 14%, 14.49%। 8 16%, 16.64%। 9 18%, 18.81%। 10 20%, 20.10 का वर्ग होगा 100, लेकिन 2 अंक रखने हैं तो एक आगे जुड़ जाएगा यानी 21.00%। टेबल को बना लें। तीन वर्ष के अंतर पर आधारित 3 वर्ष का अंतर है किसका? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। तो वही क्वेश्चन हमने वही लिया, 8,000 रुपए का 10% दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? 10% यानी 1/10। 3 वर्ष के लिए कोड होगा 3-3-1, 2 वर्ष के लिए 2-1, 4 वर्ष के लिए 4 से 4-1, मुश्किल से 4 वर्ष तक आता है। तो 3 बार करेंगे हम 1/10। एक बार किया 800, दूसरी बार 80, तीसरी बार 60, 3 से गुणा, 3 से गुणा और 1 से गुणा। 8 या 2400, 8 या 24 यानी 240 और 8 200, 2400 और 200 2600, 2648 रुपए क्या आया हमारे पास? कंपाउंड इंटरेस्ट आया इसका। यदि हम इसका निकालते क्या? सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 8 या 2400, इसमें से घटाया तो 248 रुपए हमारे पास क्या आ गया? इनका अंतर, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट।
इसका दूसरा तरीका, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बराबर P गुणा R बटा 100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस R बटा 100। तो P का मान है इसमें कितना, 8000, R 10 बटा 100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस R बटा 100, 310 बटा 100। 8000 गुणा 1/10 का वर्ग तो 100 हो गया, गुणा 310 बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से 2, 8 एकम 8 और 8 से 24, 248 रुपया। तीसरा तरीका इसका, दर R%, दर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो दर R%, 3 वर्ष के लिए ऐसा ही हो जाएगा 3R%, 3R.3R स्क्वायर ओब्लिक R³ %। इसमें है 10, 10 का 30%, 30.300 गुणा 3, 10 का वर्ग 100, 100 गुणा 3 है 300, और 10 का क्यूब 1000, आगे जुड़ गया 33.00 ओब्लिक 1000, ये भी आगे जुड़ जाएगा 33.10 ओब्लिक 00%, दो अंक रह गए, ओब्लिक को हटा देंगे, 33.10% कह सकते हैं। किसका, मूलधन का। तो मूलधन का 8000 का 33.10% यानी बटा में 100, पॉइंट हटाएंगे तो बटा में फिर 100, 2 2 4, 4 से 4, 8 एकम 8, 8 से 24 का 4, असल 2, 8 से 24 और 2 26, मूलधन 8000 रुपये। दस का 100, 100 किया 300, 10 का क्यूब 1000, 33.10, इससे हमारा आया था मूलधन R गुणा P गुणा R बटा 100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस R बटा 100। आठ हजार गुणा 1/100 गुणा 310/100, 2 जीरो से 2 जीरो और 2 से 2, 8 एकम 8, 8 से 24, 248। इनका अंतर पूछा है, तो
30 और 33.1, इसका अंतर कितना होगा? 3.1%, यानी CI माइनस SI। मूलधन कितना है? 8000 का 3.1%, प्रतिशत को हटाया बटा में 100, इसका पॉइंट हटाएंगे 1 जीरो और 3 जीरो से 3 जीरो, 8 कम 8 8 दिया 24, वही आया कितना? 248। तो इसके तीन तरीके, आप किसी भी तरीके से इसको कर सकते हैं। अभी 3r प्रतिशत और 3r स्क्वायर ओब्लिक r क्यूब प्रतिशत कैसे होता है? देखिए उदाहरण एग्जांपल, हमने मान लिया कि 100 रुपए क्या है? मूलधन, दर है 3% और दर 10% और समय कितना है? 3 वर्ष। तो ऐसा ही निकाले 100 रुपए के लिए साधारण ब्याज क्या होता है? SI बराबर RT, तो 10 गुणा 3 यानी 30%, इसको हम 3r प्रतिशत बोल सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100, तो 100 प्लस 10 यानी 110 बटा 100, 3 बार 110 बटा 100 गुणा 110 बटा 100, और उसमें से 100 घटा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से 2, 1 से 1, 11 का क्यूब 1331.10 यानी 133.1, उसमें से 100, तो 33.1 रह गया, 33.1, इसको हम बोल सकते हैं 3r स्क्वायर ओब्लिक r क्यूब प्रतिशत। एक सारणी 3 वर्ष के अंतर पर आधारित, किसका अंतर? साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का। यदि हमें दर दे रखी है 8% और अंतर हो तो 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज हो जाएगा 3r%, चक्रवर्ती ब्याज होगा 3r स्क्वायर ओब्लिक r क्यूब प्रतिशत। दर, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, r%, 3r%, 3r स्क्वायर ओब्लिक r क्यूब प्रतिशत। 2% है तो 2 तिया 6, 6 पॉइंट 2 का वर्ग 4, 4 तिया 12 और 2 का क्यूब 8, तो 0.8, 2 अंक लेंगे। 3%, 3 तिया 9%, 3 तिया 9, 3 का वर्ग 3 तिया 9, 9 और 3 27, 27 ओब्लिक 27%, 2 अंक रखने हैं ओब्लिक में। 4%, 4 तिया 12%, 12 पॉइंट 4 का वर्ग 16, 16 तिया 48 और 4 का क्यूब 64, लास्ट में ओब्लिक को हटा देते हैं। 5%, 5 तिया 15%, 15, 5 का 25, 25 तिया 75 और 125, 75 में 1 जुड़ जाएगा तो 15.725%। 6%, 6 तिया 18%, 18 पॉइंट 6 का वर्ग 36, 36 तिया 108 और 6 का क्यूब 216, 1 आगे जुड़ गया 19.08, 216, 2 भी आगे जुड़ गया तो 19.116%। इसी प्रकार 7% यदि हमारे पास दर है तो 7 तिया 21%, तो उसका साधारण ब्याज, और चक्रवर्ती ब्याज होगा 21 7 का वर्ग 49, 49 को 3 से बनाना होती है, 27 के 7 है तब 2, 4 से 12 और 2 14, 147, 7 का क्यूब 343, 3 1 आगे जुड़ा पहले तो 147 और 347, 1 को आगे जोड़ा 22.47 में 3 जुड़ जाएगा 50 और 41%।
इसी प्रकार यदि हमारे पास 10% हो तो 10% का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज तो हो जाएगा 30%, 30.10 का वर्ग 100, 100 दिया 300 और 10 का क्यूब 1000, 33.10%, या फिर इसके पास में 004 लिख सकते हैं। एक नोट लिखें इसमें, चक्रवर्ती ब्याज में यदि मूलधन दिया गया हो तो हम मूलधन ही काम में लेंगे, और यदि मूलधन नहीं हो तो हम 100 रुपए को क्या मानेंगे? मूलधन मानेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट टाइप फर्स्ट, पहला क्वेश्चन। ₹3000 का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कीजिए। इसने मिश्रधन ही पूछा है, तो मिश्रधन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? मिश्रधन बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100 और उसकी घात समय। मूलधन है इसमें 3000 गुणा 1 प्लस दर 20%, 20/100 और घात समय यानी 2 वर्ष। 3000 गुणा 120 को हम 3 बार लिखेंगे, 120/100 गुणा 120/100 और गुणा 120/100। 3 0 से 3 0, 1 से 1, 2 से 2, 11 का क्यूब 1331, 12 का 1728, 3 को गुणा करेंगे हम इससे 1728 से। घात 2 है तो 2 बार। 12 3 36 है, 12 का वर्ग भी कर सकते हैं। 12 का वर्ग 144, 3 गुणा 144, 4 3 12, 2 असल 2, 12 का 2 असल 1, 14 3 42, 42 और 1 43। एक 0 हमारे पास साथ में। 4320 रुपए, ए ऑप्शन। 28 में ए। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन संख्या 29 से चक्रवर्ती ब्याज, बिल्कुल 0 से 1 की तरफ।